क्या चीज़ का? हाँ तो एक बार कितना उठाता है? हाँ तो 200 रुपया दो उसको। अच्छा हाँ तो क्या करेगा, तुम्हारा काम फंसा हुआ तो ले आओ। आइए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन मेथड। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड का मतलब होता है कि एक कंपनी कुछ साल तक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, ठीक है। इसके बाद कंपनी WDV में चला जाएगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि फर्स्ट 2 या 3 इयर्स स्ट्रेट लाइन फॉलो हुआ, 3 इयर्स के बाद WDV स्टार्ट हो गया। या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 3 इयर्स WDV था, उसके बाद स्ट्रेट लाइन होगा। चेंज इन मेथड का दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जिस ईयर हम डिसाइड करेंगे उसी ईयर से चेंज होगा। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब पिछला किसी डेट से चेंज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा बात, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और जब से हम लोग का न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डिलीट हो चुका है। इसका मतलब हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे क्या? प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिस ईयर डिसाइड करेंगे उस ईयर से चेंज स्टार्ट होगा। आइए कॉपी मारिए, चेंज इन मेथड change in method of depreciation चेंज का डिफरेंट मेथड्स क्या है? डेप्रिसिएशन चेंज का डिफरेंट मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? मेथड्स तो बताएंगे चुके हम लोग, पढ़ चुके हम लोग। आइए, अ कंपनी कैन चेंज इट्स मेथड can change its method of charging a company can change its method of charging depreciation from SLM to WDV or from WDV to SLM। SLM to WDV or from WDV to SLM। This change can only be done with prospective effects। This change can only be done, ये चेंज जो है, ठीक है, हम लोग कैसे कर सकते हैं? विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। दैट मीन्स प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है
that is the change will take place from the year of change itself. मतलब जो चेंज है वो किस ईयर से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द ईयर ऑफ चेंज इटसेल्फ, मतलब जिस ईयर कंपनी चेंज करना चाहेगा चेंज उसी ईयर से स्टार्ट होगा, ठीक है? मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। आफ्टर चेंज in accounting standard, now retrospective effect is not needed। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होने के कारण अब जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हम लोग नहीं दिखा सकते, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है? आइए फुल स्टॉप। सॉरी, अब कंपनी क्या है? आइए लेट है आप लोग। अच्छा, के बाहर इंतजार कर रहे थे क्या? और आप लोग बाहर ये प्लान कर रहे हैं? अरे ठीक है, सर पढ़ते हैं थोड़ा सा। हो जाएगा, एसी में खराब नहीं होगा, रखें सर। केक को बुखार। अरे बैठिए, थोड़ा बैठिए ना, अभी स्टार्ट हो गया, थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? चौकाना था सर। अच्छा, हमको मालूम था आप ही झटका दे लिएगा। आइए देखिए, जल्दी फास्ट, जो बच्चे लोग लेट पाए जल्दी देखिए। हम लोग आज स्टार्ट किए हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एक कंपनी अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर सकता है। कैसे? स्टेट लाइन से WDV जा सकता है एंड WDV से स्टेट लाइन में आ सकता है, ठीक है? ये चेंज कंपनी जब भी करना चाहेगा तो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करेगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है जिस ईयर में चेंज करना चाहता है चेंज उसी ईयर से स्टार्ट होगा, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होने के कारण रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अब जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जैसे कोई भी कंपनी अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकता है, स्टेट लाइन से WDV एंड WDV से स्टेट लाइन, पर मूड के हिसाब से नहीं, ठीक है? However, this change in method is possible only if, मतलब ये मेथड में चेंज होगा ये पॉसिबल तभी हो सकता है ओनली इफ either of the following conditions are satisfied। मतलब एक कंपनी अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तभी चेंज कर सकता है जब आपको हम 3 कंडीशन बताएंगे, 3 में से इधर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई यदि हो जाए तो, ठीक है?
फर्स्ट कंडीशन का नाम है नंबर ए, फर्स्ट का नाम है नंबर ए, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैसे चेंज हो सकता है? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है, वो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, जिसके कारण अब जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जो आप चार्ज करते थे आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए आप स्ट्रेट लाइन अप्लाई करते थे, ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला कि स्ट्रेट लाइन मेथड अब नहीं चलेगा। इसका मतलब मेरा कंपनी अब क्या फॉलो करेगा? WDV मेथड फॉलो करेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर बी, चेंज इन लॉ, या फिर लॉ में चेंज हो गया। लॉ में चेंज होने के कारण, ठीक है, मेथड आपके लिए कंपलसरी हो चुका है, ठीक है। आप यदि WDV फॉलो करते थे तो गवर्नमेंट बोल दिया कि नहीं, इस तरह का मशीन पर स्ट्रेट लाइन फॉलो होगा, ठीक है। एंड थर्ड, मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के हाथ में है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है, एंड लास्ट वाला आपके हाथ में है, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा ड्यू टू सच चेंज, ड्यू टू सच चेंज the presentation of accounting standard, sorry, presentation of financial statement FS ना becomes better। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि ड्यू टू सच चेंज, इस चेंज के कारण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो जाएगा, वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आपका मेथड चेंज करने से, आप स्टेट लाइन में थे, यदि आप WDV चार्ज करिएगा तो आपका बैलेंस शीट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये आपका मानना है। ऐसा यदि आपका मानना है, ऐसा यदि आपका धारणा है, तो ऐसे केस में मेथड आप चेंज कर सकते हैं, पर जाहिर सा बात है बार बार चेंज नहीं होगा, बार बार चेंज नहीं होगा, एक ही बार आप चेंज कर पाइएगा, ठीक है। आइए इसके ऊपर में सम्स करेंगे, इसके ऊपर में सम्स करेंगे। हाँ, हर्ष उनसे कुछ ले लो, तो वो देंगे कुछ कैश, काउंट करके ले लो। ले हाँ, ठीक, उधर सब काम चल रहा ना, थोड़ा सा बंद हो। आइए, अरे 10:30 ढुकबी ना रे, 10 समय है। ये क्लियर हो जाता सबका? देखिए हम लोग सम्स करेंगे, एकदम इजी सा सम्स बताएंगे एक आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, 24। एक कंपनी है, उसका नाम है एक्स लिमिटेड, परचेज द फॉलोइंग मशीन एंड चार्जेज डेप्रिसिएशन 10% अंडर SLM। कंपनी ये 3 मशीन खरीदा है, 1 लाख का, 2 लाख का और फिर 1 लाख का, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंपनी चार्ज करता है 10%। किस मेथड में? स्ट्रेट लाइन मेथड। 2016, देखो सब बच्चा ध्यान देखो, 13 बीत गया, 14 बीत गया, 15 बीत गया, 3 साल बीत गया, अब 16 में आ गया। 3 साल के बाद द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब कंपनी चाहता है SLM को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? WDV में कन्वर्ट कर लेंगे। रेट बिंग सेम, रेट बिंग सेम का मतलब पहले भी 10% था, अभी भी कंपनी क्या रखेगा? 10% ही रखेगा, बाय कीपिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज कांस्टेंट विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नहीं भी लिखा रहेगा तो अब रेट्रोस्पेक्टिव पॉसिबल नहीं होता है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एज्यूमिंग अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? दिसंबर 31 को। अच्छा एक चीज और, ये डेप्रिसिएशन रेट है 10%, इसके साथ पर एनम लिख लो, ये पर एनम होना चाहिए। पर एनम, यदि पर एनम नहीं होता है इसका मतलब डेप्रिसिएशन का रेट फ्लैट हो जाएगा। पर एनम नहीं रहेगा, डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगा? फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है? फ्लैट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब भी खरीदो, जब भी बेचो, पूरा फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसको बोलते हैं लोग फ्लैट रेट।
किसी डेप्रिसिएशन रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन फ्लैट है। फ्लैट मतलब इग्नोरिंग टाइम फैक्टर, इग्नोरिंग टाइम फैक्टर। ऐसे हम लोग इस चैप्टर में हमेशा पर एनम लिख लिया करेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम सिखा देंगे फ्लैट इफेक्ट का कैसे निकालते हैं। कभी तुम 1 दिसंबर को भी खरीदेगा डेप्रिसिएशन फुल ईयर का, यदि मान लो 1 फरवरी को ही बेचेंगे तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन देंगे। इसी का मतलब होता है क्या, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब जहाँ पर डेप्रिसिएशन 10% होता है पर एनम नहीं, 1 साल का नहीं, ठीक है। डेप्रिसिएशन जैसे उस अकाउंटिंग ईयर में घुसे 10% हो गया, ठीक है। आइए कितना कॉलम रेडी करेंगे हम लोग, 4 कॉलम ना। आइए वर्किंग नोट करेंगे पहले, या आंसर पेज में आंसर बना लीजिए ना, पहले आंसर का लीजिए, बनाओ पहले। Solution to question number 24. Solution to question number 24. In the books of X limited, लीजिए बना लीजिए, ठीक है। 4 ईयर्स का है, थोड़ा बड़ा होगा। एंड दूसरे पेज में वर्किंग करेंगे हम लोग। टोटल कॉलम होगा 3 मशीन है ना, मशीन 1, 2, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा सॉरी क्वेश्चन वहाँ लिख चुके हैं हम लोग। Working notes. Note 1. Calculation for depreciation under SLM and WDP. Machine 1, machine 2, machine 3 and total depreciation.
हर एक मशीन का डेट ऑफ परचेज लिखना। फर्स्ट मशीन का डेट ऑफ परचेज क्या था 11/13, सेकेंड का 17/14 और थर्ड का 1/10/16। आइए सब अच्छे रेडी। कॉस्ट ऑफ मशीन कॉपी करिए। कॉस्ट ऑफ मशीन कॉपी करिए। 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख। आइए less depreciation for 2013 at the rate of कितना परसेंट? किस मेथड में था? अंडर SLM। मतलब फर्स्ट 3 years आपको SLM में करना है। 13, 14 एंड 15 पहला 3 साल SLM में दिखाना है, ठीक है। इसका 10% निकालिए, कितना होगा ये? इसका 10%, सॉरी इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा इसका? क्योंकि 14 में खरीद दे नेक्स्ट ईयर ना। कितना बचेगा ये? 90,000। WDV एज ऑन 1140। आइए लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2014 at the rate of 10% अंडर इस 14 में भी किस मेथड में दिखाना हमको? SLM में। इसका क्या होगा? फर्स्ट मशीन का क्या होगा बताओ तो? 10,000, ठीक ना। सेकेंड का कितना होगा? 10% निकालने से 20,000 होता है, लेकिन 17 को परचेज किए थे, तो 6 मंथ का कितना होगा बताओ? 6 मंथ का 10,000। ब्रैकेट दिखाना 10,000। इसका क्या होगा? इसके बाद वाले का नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कब परचेज किए हम लोग? 16 में, नेक्स्ट ईयर भी नहीं, नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर। इसका 80, इसका 1,90,000, ठीक है। इसका नाम रखिएगा WDV एज ऑन 1150 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2015 at the rate of 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना होगा बताओ उसका? इसका फुल ईयर का 20,000, टोटल 30,000, 70 और 1,70,000। WDV आज हम नॉर्मल क्या होगा बताओ तो? 16। और 16 से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 16 से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? WDV मेथड। डेप्रिसिएशन फॉर 2016 at the rate of 10% अंडर WDV। देखो WDV स्क्रीन में देखो सब स्क्रीन में देखो कैसे होता है। देखो WDV में क्या कैसे निकालते थे? WDV में डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हैं हम लोग? WDV में जो रिटन डाउन वैल्यू होता है उस पे निकालते हैं। इसका WDV कितना है? 70,000। इसका 10% निकालेंगे, मतलब इसका
7,000, इसका 10% 17,000, एंड उसके बाद वाले पर 10% होता है कितना, 10,000 इंटू 3/12 कितना हुआ, 25,000। टोटल कितना हो गया, 26,500। आइए लेस कर लीजिए, 63,000 এটা কত হচ্ছে দেখো, 1,63 और ये 70, ये 53 होगा, ये कहाँ पे बताइए, ये वाला ना, अच्छा क्योंकि 2500 है ना, 97,500। सबका हुआ। मशीनरी अकाउंट में आ जाओ, DRCR 2013 जनवरी, टू बैंक अकाउंट, नरेशन कॉस्ट 1 लाख, क्रेडिट में 2013 December 31st by depreciation 10,000, by balance sheet इसका नाम 1 लाख, आइए 2014 जनवरी, ये 90,000, 14 में परचेज हुआ, कब बताओ तो, जुलाई 1 ना, जुलाई में परचेज है ना, तो टू बैंक अकाउंट, नरेशन कॉस्ट कितने का परचेज है बताओ, 2 लाख। 2014 December 31st बाई डेप्रिसिएशन बताइए थोड़ा, 20,000 and by balance CD 2,70,000 क्या, देखिए थोड़ा एक बार, ये टोटल है 2,90,000, ये भी है 2,90,000, ठीक है। 2015 जनवरी, टू बैलेंस रेट 2,70,000। इस ईयर कोई परचेज नहीं है, इस ईयर क्या दिखाएंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन कितने का बताओ, 30,000, डेप्रिसिएशन 30,000, बाई बैलेंस CD
2,40,000। ये 2,70,000, 2,70,000। 2016 Jan 1 टू बैलेंस भी 2,40,000 क्या ना, इससे परचेज है ना अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 में परचेज है टू बैंक अकाउंट। नरेशन कॉस्ट कितना का परचेज है बताओ? 1,00,000। 2016 December 31st बाय डेप्रिसिएशन कितना बताओ? कितना टोटल? 26 28,500 बाय बैलेंस शीट 26,500 होगा। कोई बात, टोटल है 3,40,000। बैलेंस शीट 3,13,500। 3,13,000। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लोग बोलते हैं चेंज इन मेथड। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन से WDV में गए, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, WDV से स्ट्रेट लाइन में आएंगे। एक छोटा सा वर्किंग कर दे रहे, ले जाओ बाहर नीतीश खड़ा है, नीतीश बाहर खड़ा है, वेट कर रहा है कब दिखेगा। कौन खड़ा हुआ? नीतीश खड़ा। अच्छा तो तू बोल दीजिए अंदर आइए। क्वेश्चन नंबर 25। अरे 25 को वर्किंग कर दे रहे, ठीक है, इसका आप लोग लेजर बना के लाइएगा। ये बेसी तो इवनी पढ़ भी ना तुई ना, ছুটি হবে না, আমি তো বসে একটু আড্ডা মারবো। কোথায় গেছিলে স্যার? এক সপ্তাহ কোথায় গেছিলি যে গল্প বলতে শোনাবি না? आई क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोलता है, मतलब 1 जुलाई को मशीन खरीदे 2 लाख में, एक 1 जैन को खरीदे हम लोग 1 लाख में, एक और फिर हम 1 जुलाई खरीदे हम लोग 1 लाख में। बोला एक्स लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग मशीन एंड चार्जेज डेप्रिसिएशन 10% अंडर WDV। कंपनी किस में चार्ज करता था? WDV में। 2014 में द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम WDV टू स्ट्रेट लाइन बाय कीपिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अकाउंटिंग ईयर एंड्स होता है 31 दिसंबर को। अच्छा, पिछले सम में एक चीज हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर ना सिर्फ एक ही ईयर का अकाउंट करने के लिए बोला था, ठीक है। यहाँ देखिए मशीनरी अकाउंट सिर्फ एक ही ईयर करने बोला था, 2016 का ही करने बोला था। हम लोग क्या किए, पूरा सम्स कर दिए। यदि सिर्फ 2016 का करने बोलेगा तो सम डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें देखो सिर्फ 2014 का करने बोला, ध्यान रखना। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2014, छोटा सा लेजर बनेगा, लेजर छोटा सा बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 छोटा सा लेजर बना लीजिए पहले, इसके नीचे वर्किंग कर लीजिए। देखिए सिर्फ इतना बड़ा लेजर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 25. In the books of X Limited, machinery account, DR, CR. Amount rupees, वर्किंग में कितना कॉलम होगा? 4 कॉलम होगा. Note 1. Calculation for depreciation under, पहले क्या होगा? WDV, फिर क्या होगा? SL. Machine 1, machine 2, machine 3, and total depreciation. Date of purchase. फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1/7/11, 1/1/12, 1/7/14. rupees and rupees. Cost of machine. फर्स्ट मशीन का कॉस्ट क्या होगा बताइए? पहले मशीन का कॉस्ट होगा 2 लाख, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 1 लाख. लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2011. किसी का चार्ज करेंगे 2011 का चार्ज करेंगे. ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 10%. और कब परचेज की है? 1 जुलाई को ना. इसका मतलब 6 मंथ का, जुलाई से लेकर दिसंबर. ठीक है, कितना होगा बताओ तो? 10,000. ब्रैकेट में आप ऐसे लिख के रखिएगा. ठीक है, एंड टोटल कॉलम में 10,000. कितना बचा? 1,90,000. WDV as on 1/1/2012. ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2012. WDV मेथड है, इसका कितना होगा पता? इसका होगा 19,000. उसके बाद वाले कितना होगा? 10,000. फर्स्ट वाले का 1,70,000. 1 चेक करना पूरा, एंड उसके बाद 90,000. इसका नाम रखेंगे WDV as on 1/1/13. लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2013.
इसका 17,100, इसका कितना होगा बताइए तो 9,000, उसके बाद नहीं होगा 26,100। ठीक है, लेट्स करिए, बोलिए 1,3900 and 81,000. AWDV as on 1/1/14. I less depreciation for 2014, लेकिन 14 में आपको किस में लाना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। देखना सब बच्चे लोग इस बोर्ड में देख रहे हैं एक बार। 14 सब पहुंचे यहाँ तक? देख लो, सब देख लो 14। और 14 आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता है, तो किस पे चार्ज होगा? ये ओरिजिनल कॉस्ट है। तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20,000। इसका कितना होगा? 10,000। ये तो पहली बार ही हो रहा ना, तो 10 पर इसका 10% कितना होगा? 10,000 ना, 6 महीने का कितना होगा? ठीक है, टोटल 35,000। ये 1,33,900 71 and 95। यदि हमको लेजर करने बोलता है सिर्फ 2014 का, 1 सेकेंड स्क्रीन में देखना, एकदम बच्चा लोग खेला है, कुछ नहीं है। Jan 1, अच्छा जानते हैं सबसे पहला बार, यदि हमको 14 का लेजर करने बोलेगा तो हमको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले बैलेंस बीडी चाहिए होगा। बैलेंस बीडी कहाँ से लाएंगे? बैलेंस बीडी तो है नहीं, पर देखो ये जो WDV दिख रहा है आपको ना, WDV ऑन 1/1/14, ये दोनों को ऐड करना, ये दोनों को ऐड करना, ये मशीन 1 एंड मशीन 2 का WDV है। जिस ईयर का सम्स करने के लिए बोलेगा, उस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वही उसका WDV है। यही फायदा है, चार्ट में हम लोग बनाते हैं ना जब भी वर्किंग, तो जो भी क्वेश्चन चाहिए उसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आपको दोबारा कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखने की जरूरत पड़ेगा। 153,900 प्लस 81,000। बताइए फिर से 2,3,4,900 ना, 2,34,900। इस ईयर एक परचेज है जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट कॉस्ट, ठीक है। 2015 December 31st 14 है, 14 December 31st बाय डेप्रिसिएशन 35,000 रुपये का एंड बाय बैलेंस सीडी 3,34,900 3,34,900। बताओ 2 लाख कितना बचेगा? 2,99,900। सीडी को बीडी कर सकते हैं आप। टू बैलेंस बीडी 2,99,900 2,99 ना, सही है। हम भी वही लिखे, देखिए नहीं कर
दो होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है, एक 26 एक 27। तो बच्चे लोग उसका प्रोग्राम में है। अच्छा, इसमें 27 में 1 सेकेंड स्क्रीन में देखना एक बार। इसमें लिखा हुआ है कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन 15% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पहले, फिर बोला क्वेश्चन चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस ओवर द ईयर द परस्यू ऑफ प्लान हैज मेड। मतलब ये पॉइंट में क्या बोल दिया, चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर ऑन एडिशंस। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? एडिशंस का मतलब होता है परचेज। जो मशीन परचेज होके आएगा जिस ईयर, उस ईयर उसका पूरा डेप्रिसिएशन होगा। पूरा का मतलब फुल ईयर का। ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात कौन बोल दिया? क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता दिया कि कोई मशीन परचेज करते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन फुल ईयर का होगा, डेप्रिसिएशन फुल ईयर का होगा। सही बात है? बंद कर दे, बाकी पढ़िएगा। मोहित क्या बोला? भूख लग रहा? सर बैठिए आराम से।